दोस्तों, आपने सुना होगा कि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ राधा का नाम अवश्य आता है, और जहाँ राधा होती है वहाँ श्री कृष्ण जरूर होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की कही भगवत गीता में सब कुछ है, तो फिर उनकी राधा का नाम क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। फिर कृष्ण ने राधा का जिक्र क्यों नहीं गीता में किया? एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। वहाँ के द्वारपालों ने अर्जुन को बताया कि द्वारिकाधीश अभी छत पर हैं, आप यहाँ मेहमान कक्ष में बैठिए, हम अभी उनके पास संदेश भेज देते हैं। तभी अर्जुन ने सिपाही को रोका और उससे कहा, आप माधव को संदेश ना भेजिए, मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लेता हूँ। इतना कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने छत पर चले गए। जैसे ही वो छत पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि गोविंद मुस्कुराकर किसी से बात कर रहे हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण के थोड़ा और पास आए तो देखा माधव चांद को देखकर उससे बात कर रहे हैं। अपनी राधा से बात कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप वहाँ खड़े होकर गोविंद का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी ओर व्रज में राधा रानी यमुना किनारे खड़ी चांद में श्री कृष्ण को देखते हुए उनसे बात कर रही थी। तभी राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुमने अर्जुन को इतना श्रेष्ठ गीता का ज्ञान क्यों दिया, जिससे वो महाभारत जैसे युद्ध में जीत हासिल कर पाया, लेकिन तुमने उसे वो रहस्य क्यों नहीं बताया? इतना कहने के बाद राधा रानी की छवि उस चांद से गायब हो गई। अर्जुन ये बात सुनकर चौंक गए और उनके मन में बेचैनी होने लगी। आखिर माधव ने मुझसे कौन सा रहस्य नहीं बताया और क्यों? बहुत देर वो वहीं खड़े सोचते रहे। जब उनसे नहीं रहा गया तब वो अपने मित्र के पास गए और उनसे बोले, माफ़ करना माधव, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन वो कौन सा राज है जो आपने मुझे नहीं बताया, और राधा जी को कैसे पता वो रहस्य? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अगर मैं वो रहस्य तुम्हें युद्ध भूमि में बता देता तो तुम युद्ध करने लायक नहीं रह जाते। अर्जुन ने पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य है गोविंद? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, वो रहस्य राधा ही है अर्जुन। राधा ही सारे वेदों का सार है। अगर उस समय तुम्हें राधा का तत्व का ज्ञान हो जाता तो तुम्हें समाधि मिल जाती और तुम युद्ध न कर पाते, क्योंकि श्री राधा को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। सिर्फ राधा का नाम जपने से ही इंसान सब वेदों को पार कर लेता है, और धर्म की स्थापना के लिए वह युद्ध जरूरी होता है। धर्म की स्थापना के लिए वह युद्ध जरूरी था। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर राधा तत्व का मतलब है जिसकी पूजा खुद श्री कृष्ण करें, उस तत्व का नाम राधा तत्व है। ये तो हुई उस रहस्य की बात जो माधव ने पार्थ को नहीं बताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, गीता के उपदेशों में ही आपकी सुखी जीवन का रहस्य भी छुपा है जो आप नहीं जानते। पहला, कृष्ण कहते हैं, दुखी वो लोग होते हैं जो अपने कर्म करने के बाद उसके परिणाम की इच्छा भी रखते हैं, जबकि अपने कर्म को बिना किसी फल की इच्छा किए हुए करना चाहिए। ऐसा करने से आपको चिंता नहीं होगी, और अगर कभी आप किसी काम में निष्फल हो जाते हैं तो उससे आपका मन दुखी भी नहीं होगा। इसलिए जो भी काम करें उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल ना सोचा करें। दूसरे रहस्य की बात करें तो मनुष्य को हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करते रहना चाहिए।
कृष्ण कहते हैं, ऐसा करने से उस इंसान को तो खुशी मिलती ही है, साथ ही दूसरों को खुशी देखकर आपका भी आनंद महसूस करते हैं। और जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हमेशा आशीर्वाद की ताकत होती है। भगवान गीता की माने तो मनुष्य को हमेशा सकारात्मक विचार ही रखने चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। इससे मन में निराशा नहीं आती है, और जब मन शांत रहता है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी इंसान कमज़ोर नहीं पड़ता और अपनी सभी समस्याओं का हल निकाल लेता है। अब बात करते हैं चौथे राज की। गीता के अनुसार काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के लिए नरक के सभी द्वार खोल देते हैं। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण होते हैं उसका नाश निश्चित होता है। ऐसा गुणों वाला व्यक्ति ना अपना भला कर पाता है और ना ही दूसरों का। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ये 3 गुण नहीं अपनाने चाहिए। 5वां और आखिरी रहस्य, मनुष्य को अपनी दिनचर्या और खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। सात्विक खाने वाले और नियमित दिनचर्या का पालन करने वाले लोगों को कोई रोग नहीं होता है। ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ शरीर होने से मन में विचार भी अच्छे आते हैं, जो हमें किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने से मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको बेहद पसंद आई होंगी। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और साथ में अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके शुभ नाम को जान सकें। धन्यवाद।